यस दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। राम राम। गुड इवनिंग सभी को। आइए दोस्तों, हम जनरल साइंस के सुपर 500 क्वेश्चंस देख रहे हैं। 390 हमारी लास्ट क्लास में हो चुके थे। आज 391 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। इससे पहले हम 390 जनरल साइंस, जिसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स सभी के क्वेश्चन थे। जी, आइए एक बार पुनः आपका नौकरी जंक्शन पर वेलकम। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 391 आप देख रहे हैं। प्रकाश वर्ष का मान है। प्रकाश वर्ष आप सभी को मालूम है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? ऑप्शन दिए गए 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सेट बंद हो गया है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 332 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड दोस्तों, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष, और उसका मान है, करेक्ट आंसर लगाओ ऑप्शन ए पर। ए 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। वेरी गुड, सभी का बहुत बहुत स्वागत। लवकुश, मानसिंह, कमलेश, ओके, नवीन, मेसला जी, ओके। आइए 391 ए, गुड आंसर सभी का। क्वेश्चन नंबर 392, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। आप जानते हो ना, वह न्यूनतम चाल जिसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार किया जा सके, वो कहलाता है पलायन वेग। और जो पृथ्वी के लिए पलायन वेग है वो आप देखें, ऑप्शन बी पर आए। सेकंड ऑप्शन देखें, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कोई भी रॉकेट 11.2 किलोमीटर की स्पीड से निकलेगा। ओके दोस्तों, वेरी गुड। कमलेश, धर्मराज, मनीष, सोनू, मानसिंह, कुशवाहा, सभी का वेलकम। आइए क्वेश्चन नंबर 393, थोड़ा जल्दी करें क्योंकि ऑप्शन बहुत सेम है इनके आपके पास और बहुत इजी है आपके लिए। आइए, 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध, यानी ये बताना है आपको 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। आइए दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल हैं? ऑप्शन सी देखें आप। सी देखें, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। इट इज करेक्ट आंसर सी, यानी 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होते हैं। गुड, बहुत गुड, अच्छा आंसर दे रहे हैं आप सभी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्वेश्चन नंबर 394 देखें, फिर बहुत इजी क्वेश्चन है। 394, वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल, अब यहाँ के ऑप्शन आप देखें वो रिपीट हो रहे हैं लगातार, इसलिए मैं समझता हूं 394 लास्ट ऑप्शन आप देखें, डी, 332 मीटर प्रति सेकंड। वेरी गुड। ओके सोनू, ओके मनीष, कमलेश, मानसिंह, शुभम, जितेंद्र, थैंक यू, बहुत अच्छे आंसर आपके। आइए क्वेश्चन नंबर 395। 395 आप देखें, बादलों का गरजना किस घटना का उदाहरण है? यानी बादल जब गरजते हैं तो गूंजते हैं, आवाज गूंज के रूप में सुनाई देती है, गूंज। तो गूंजते क्यों है? ऑप्शन है अनुनाद, अनुरण, प्रतिध्वनि और डॉपलर प्रभाव। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, करेक्ट आंसर है बेटा बी, अनुरण। अनुरण के कारण आप जानते हैं आवाज गूंजने लगती है। आंसर लगाया जाए अनुरण, बी। ओके, थैंक यू। आइए 396, इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई रोग किस प्रदूषक के कारण होता है? आप जानते हैं ना, आपने जल, प्रदूषित जल पढ़ा है। जब जल में कैडमियम मिल जाता है
तो आप जानते हैं कैडमियम की अशुद्धि के कारण इटाई इटाई रोग होता है। करेक्ट आंसर लगाएं सभी। वेरी गुड, कैडमियम। ओके, कैडमियम, बहुत अच्छा, सभी आप आंसर बहुत शानदार दे रहे हैं, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 397 पे आइए। निम्न में से एक परमाणुक है। ओके धर्मराज, एक परमाणुक, देखो आपने द्वि परमाणुक पढ़े थे, त्रिपरमाणुक पढ़े थे, एक परमाणुक भी पढ़े थे। जब यहां पूछ रहा है एक परमाणुक, ऑप्शन है ओजोन, नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन। आप भी जानते हैं ओजोन को आप O3 लिखते हो, नाइट्रोजन को N2 लिखते हो, हीलियम को आप केवल He लिखते हो, यानी हीलियम हो गया एक परमाणुक। ओके, सी करेक्ट आंसर, हीलियम एक परमाणुक तत्व है। गुड। 398, निम्न में से सड़ी मछली जैसी दुर्गंध वाली गैस है। सड़ी मछली जैसी दुर्गंध। 398, आप जानते हैं ओजोन के बारे में आपने पढ़ा है, ओजोन से सड़ी मछली जैसी गंध आती है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बेटा ए। वेरी गुड, लवकुश, बहुत शानदार। जितेंद्र, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सड़ी मछली जैसी दुर्गंध, ओजोन, करेक्ट आंसर लगाएं। गुड। ओके शुभम, नवीन, वेरी गुड। मैसला, गुड। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। 399, निम्न में से एक कार्बनिक यौगिक है। सेल्यूलोज, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आप वेरी इजी आपके लिए, आप समझ गए इनमें से कार्बन एक में ही है और वो है सेल्यूलोज, इसलिए दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 399 का सेल्यूलोज, ए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का वह आवर्त जिसमें केवल गैसें पाई जाती हैं। देखिए आवर्त सारणी बहुत अच्छा टॉपिक है और यहां से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में दिखते भी हैं। आवर्त सारणी के जो आवर्त है 7, समझ गए ना आप, जो हमारी क्षितिज लाइनें हैं, तो उसमें वो कह रहा है आवर्त सारणी का वह कौन सा आवर्त है जिसमें केवल गैसें पाई जाती हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा दोस्तों, जो पहला आवर्त है उसमें इधर हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ हीलियम है, दोनों ही गैस हैं, दोनों ही अधातु हैं और सब में छोटा आवर्त है, तो करेक्ट आंसर होगा पहला आवर्त। वेरी गुड, मैं देख रहा हूं आप बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 400, पहला आवर्त। 401, क्वेश्चन नंबर 401, निम्न में से सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। लगाइए दोस्तों आंसर, सबसे छोटी कोशिका। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 401 देखें आप, आंसर लगाएं आप, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, करेक्ट आंसर दीजिए आप। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, माइकोराइजा और न्यूरॉन। ओके कमलेश, लवकुश, शुभम, नवीन, मानसिंह, गॉड, आंसर दीजिए। माइकोप्लाज्मा इज ए करेक्ट आंसर। माइकोप्लाज्मा, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। आइए 402, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा थी तो अब सबसे बड़ी आ गई, ऑप्शन है ही आपके पास, करेक्ट आंसर लगा दो। वेरी गुड। आप जानते हैं ना शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ी कोशिका है, शुतुरमुर्ग का अंडा जी। क्वेश्चन नंबर 403 देखें आप, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है। आपको गुड इवनिंग दोस्तों। ओके बच्चू सिंह, सेवी गुड, करिश्मा गोयल, सभी का वेलकम, सोनू वेलकम। आओ, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका
आप तुरंत ऑप्शन देख पा रहे हैं, करेक्ट आंसर लगाया जाए डी, न्यूरॉन। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट कोशिका है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 404 पे आप आए। 404, मैं देख रहा हूं आप आंसर काफी लेट भेज पाते हो, आप जल्दी लगाइए। 404 आपके सामने आ गया। पक्षियों के अंडे का कवच किसका बना होता है? बताइए आप, पक्षियों के अंडे का कवच किसका बना हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड, लगाइए दोस्तों। पक्षियों के अंडे का कवच किसका बना होता है? करेक्ट आंसर है बी, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है पक्षियों के अंडे का कवच। ओके धर्मराज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 405, वैसोप्रेसिन हार्मोन हमारी किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन आपने पढ़ा है ना, वैसोप्रेसिन हमारे शरीर में मूत्र में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो अब आपको बताना है वैसोप्रेसिन हार्मोन हमारी किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है। ओके सुनील सिसोदिया, वेरी गुड। हेमराज, आंसर दे सोनू, गुड। राम अवतार जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन हार्मोन किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है? करेक्ट आंसर लगाया जाए डी, पीयूष ग्रंथि। ओके, थैंक यू, वेरी गुड, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 406, पौधों में भोजन का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? दीजिए भाई जवाब। पौधों में भोजन संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? ऑप्शन है जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक, मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक। आप जानते हैं ना, पौधों में भोजन का संवहन फ्लोएम ऊतक से होता है, फ्लोएम ऊतक करेक्ट आंसर होगा। और जाइलम तो आप जानते हैं जल का संवहन करता है। ओके, फ्लोएम करेक्ट आंसर लगाया जाए बी, फ्लोएम। ओके, बहुत बहुत थैंक यू सभी दोस्तों को, बहुत अच्छे आंसर आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स आ रहा है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, वेरी इजी क्वेश्चन है अब आपके लिए, क्योंकि हम 406 में ही चर्चा कर चुके। 407, पौधों में जल संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? यानी पौधे जो जमीन से जल अवशोषित करते हैं वो ऊपर तक किस ऊतक की सहायता से पहुंचता है? तो दोस्तों इसमें आपको ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, करेक्ट आंसर आपके सामने है ऑप्शन ए, जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक के द्वारा जल का संवहन होता है, वेरी गुड। ओके बैंसला जी, मानसिंह, करिश्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, शाबाश। ए, आइए दोस्तों 408 आप देखिएगा और जवाब दीजिएगा। निम्न में से किसे ग्रीन प्रोटोजोआ कहते हैं? ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, लीशमानिया, युगलीना। क्वेश्चन नंबर 408, किसे ग्रीन प्रोटोजोआ कहते हैं? प्रोटोजोआ आप जानते हैं ना बेटा, एक कोशिक जंतुओं का जो समूह है वो कहलाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन, ये सारे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं प्रोटोजोआ के ही हैं, और प्रोटोजोआ का हमारा आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, वेरी गुड। सेवी मीना लिख रहे हैं अमीबा, 408 में ए अमीबा, वेरी गुड। सुनैना, मानसिंह, राजेंद्र, शुभम योगी, जितेंद्र, वेरी गुड, सभी को थैंक यू। लेकिन आप आंसर लगाएं, करेक्ट आपके सामने बेटा, युगलीना, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पर्णहरित पाया जाता है इसीलिए इसे ग्रीन प्रोटोजोआ, पर्णहरित है, वेरी गुड, डी युगलीना, थैंक यू। ओके करिश्मा, गुड। नेक्स्ट 409, ऑप्शन देखिए, बहुत इजी, इससे इजी कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं हो सकता बेटा। निम्न में से प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता? लगाइए अब आंसर।
निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं है? 409 ऑप्शन है ए चावल, बी मांस, सी मछली और डी चना। ओके, 409, वेरी गुड। मैं समझता हूं आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 409 आप देख पा रहे हैं, मांस में प्रोटीन, मछली में प्रोटीन, चने में प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं है दोस्तों तो चावल में नहीं है। चावल आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है। करेक्ट आंसर लगाओ ए, कार्बोहाइड्रेट चावल। ओके, वेलकम गोलू, सोनू, गुड। नेक्स्ट देखें धर्मेंद्र मीना जी, 410, रॉबर्ट ब्राउन का संबंध किस खोज से है? आप भी जानते हैं दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी, न्यूक्लियस की। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा केंद्रक, यानी रॉबर्ट ब्राउन की खोज केंद्रक से संबंधित है। वेरी नाइस, गुड, सभी को थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 411 पे आए अब। 411 बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए आप, वह कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, वह कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन देख रहे हैं, शुक्राणु, न्यूरॉन, एरिथ्रोसाइट, श्वेताणु। मैं समझता हूं 411 में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोशिका बतानी है जिसमें केंद्रक नहीं है, केंद्रकहीन कोशिका। ऑप्शन वही है, शुक्राणु, न्यूरॉन, एरिथ्रोसाइट, श्वेताणु। समझ गए आप? अब किस कोशिका में केंद्रक नहीं है, लगाइए आंसर। वेरी गुड, 411 के आंसर लगाएं। शानदार, मान सिंह जी आ गए हैं, गुड। सेवी मीना डी, गोलू शर्मा ए। बेटाओ ध्यान दें, सी ऑप्शन देखें आप, सी। सुनैना जी सी ऑप्शन देखें आप। शुभम योगी आप भी सी ऑप्शन देखो। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट को हम कहते हैं लाल रक्त कणिका, और आप सबने पढ़ा है स्तनधारी जंतुओं की लाल रक्त कणिका केंद्रकहीन होती है। ओके, इरिथ्रोसाइट, इसी को कहते हैं लाल रक्त कणिका। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 412। ओके राजेश माली, क्वेश्चन नंबर 412, निम्न में से किसे कोशिका का एटम बम कहते हैं? या ये प्रश्न यूं भी आ जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? तो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं बेटाओ, रिक्तिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारकाय। मैं समझता हूं आप सब समझ गए। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम भरे होते हैं, और अगर ये अनियंत्रित ढंग से बाहर आ जाएं तो ये उस कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम, गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, अच्छे आंसर दे रहे हैं आप, हमें खुशी है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 413, थोड़ा आराम से पढ़ लेना, जल्दीबाजी नहीं करें आप पढ़ने में। 100 शुक्राणु मात्र कोशिका, शुक्राणु मात्र कोशिकाएं 100 के विभाजन से कितने शुक्राणु बनेंगे? देखो, शुक्राणु मात्र कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे, प्रश्न ये है। ऑप्शन दे दिए 100, 200, 400, अनंत। लेकिन आप सब जाने, शुक्राणु जब बनता है बेटाओ तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहली बात, अर्धसूत्री विभाजन। और दूसरी बात, अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है, जबकि समसूत्री विभाजन 1 बार होता है, तो 2 बार होगा। तो ऐसे में 100 से 200 बनेंगी, और 200 से फिर दोबारा होना है ना, 200 से 400 बनेंगी। तो करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड, शानदार सभी के, 400। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। ओके, पुष्पेंद्र योगी गुड, प्रमोद जी गुड। नेक्स्ट देखें आप, बार बार मूत्र का आना कौन सा रोग है? आप भी जानते हैं कुछ लोगों को ये बीमारी होती है, बार बार मूत्र आता है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा रोग है। ऑप्शन है पॉलीडिप्सिया, पॉलीगैमी, यूरेमिया
और डायबिटीज इंसिपिडस। मैं समझता हूं बार बार पेशाब आना, यहां पर डी ऑप्शन पे आप आए, डी जो लिखा हुआ है ना, डायबिटीज इंसिपिडस। जी, बार बार पेशाब आना डायबिटीज इंसिपिडस रोग है। और ये भी जान लें आप, जब वैसोप्रेसिन हार्मोन हमारे यहां मूत्र की मात्रा पर अपना नियंत्रण रखेगा, तो ऐसे में वैसोप्रेसिन हार्मोन अगर कम होता है तो बार बार पेशाब आएगा। ओके, करेक्ट आंसर होगा डी, डायबिटीज इंसिपिडस। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप, सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और जो आज हमारे चैनल से जुड़े हैं नए, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। नेक्स्ट देखें आप, 415, आवर्त सारणी के पहले वर्ग में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु। आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग है, आप समझ पा रहे हैं, पहला वर्ग, तो जो खड़ी लाइन है आवर्त सारणी की, उसमें आप देख के बताइए, आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग है उसमें सभी धातु हैं, लेकिन एक अधातु है, और वो आप समझ रहे हैं, ऑप्शन ए। वेरी गुड, शानदार सौरभ, सुभाष, वेरी गुड। करेक्ट आंसर लगाया जाए हाइड्रोजन। ओके दोस्तों, 415 ए, हाइड्रोजन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 416, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक सिद्धांत। एसएससी में आया था साहब, रेलवे में भी था। त्रिक सिद्धांत किसने दिया? आप भी जानते हैं, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक सिद्धांत डॉबे राइनर ने दिया था। और डॉबे राइनर ने तत्वों के तीन तीन तत्वों के समूह बनाए थे, उसी को आप कहते हो त्रिक सिद्धांत। इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन लगाएं, डॉबे राइनर। एक बालक दे रहा है न्यूलैंड, बेटा न्यूलैंड का अष्टक नियम है। ओके डॉबे राइनर, थैंक यू, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 417 पे आइए, 417, एल्केन समूह का प्रथम सदस्य है। आपने पढ़े होंगे कार्बन और उसके यौगिक में, आप देखें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आपको भी मालूम है दोस्तों, एल्केन समूह का यहां पर प्रथम सदस्य है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन लगाया जाए, डी, मेथेन। वेरी गुड। ओके रवि, सुनैना, शुभम, थैंक यू। सुभाष मुखर्जी, वेलकम। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 418, 418 देखें बेटा, चूना और नीला थोथा, कैल्शियम ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट को मिलाने पर कौन सा मिश्रण प्राप्त होगा? ऑप्शन है गलन मिश्रण, विरंजक मिश्रण, बोर्दो मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। आप भी जानते हैं, चूना और नीला थोथा मिलाएंगे तो बोर्दो मिश्रण या बोल्डेक्स पाउडर, ऑप्शन सी पे देखें आप, बोर्दो मिश्रण या बोल्डेक्स पाउडर प्राप्त होता है। और बोर्दो मिश्रण आप जानते हैं खेतों में कवकनाशी, यानी जो फंगस होता है उस फंगस को कंट्रोल करता है खेतों में बोर्दो मिश्रण। गुड, बहुत अच्छे आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 419, निम्न में से टाइप में मिस्टेक हो गई, निम्न में से किसका प्रतीक है? अब ये लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। 420, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता, ओके रविंद्र सोनवाल, वेलकम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्रेफाइट, हीरा। आप भी जानते हो, हाँ शुभम योगी मिसप्रिंट था वो, 419 छोड़ दिया उसको हमने। 420 करेक्ट आंसर लगाया जाए क्लोरीन, ऑप्शन बी, क्लोरीन की आप जानते हो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। नाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 421 पे आप आइए,
बहुत इजी है आपके लिए। अब मैं समझता हूं आप आंसर देने के लिए तैयार हैं। वह पदार्थ जिसकी संरचना परतदार होती है। वेरी गुड। 421 पे आइए। परतदार संरचना किसकी होती है? ऑप्शन देखें, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ओक, सभी। अब आपने पढ़ रखा है हीरे की संरचना, ग्रेफाइट की, फुलरीन की। परतदार किसकी होती है? तो आप जानते हैं जब हम ग्रेफाइट पढ़ते हैं तब हम कहते हैं ग्रेफाइट की संरचना। वेरी गुड। षटकोणीय परतदार होती है, षटकोणीय परतदार। गुड, आंसर लगाया जाए ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 422। 422, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। देखिए इसको ब्रह्मांड पढ़ना, कहीं ब्राह्मण मत पढ़ लेना भाइयों। ब्रह्मांड, यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, हीलियम, हाइड्रोजन। आप भी जानते हैं सूर्य हो, तारा हो, ग्रह हो, सभी जगह हाइड्रोजन की बहुत प्रचुरता है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। हाइड्रोजन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 423, तेल और हाइड्रोजन की क्रिया से वनस्पति घी बनता है। और आप जानते हैं इस क्रिया को आप हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति घी बनता है, इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं हम। ऑप्शन, प्रश्न क्या है ढंग से पढ़ना आप। तेल व हाइड्रोजन की क्रिया से वनस्पति घी बनता है। इस क्रिया में काम आने वाला उत्प्रेरक है। यह बात तो ठीक है, वानस्पतिक तेल और हाइड्रोजन गैस की जब क्रिया कराते हैं तो डालडा मिलेगा आपको, वनस्पति घी। लेकिन उत्प्रेरक कौन सा आएगा? करेक्ट आंसर लगाया जाए सी। वेरी गुड, निकिल। निकिल उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। ओके, गुड, थैंक यू सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 424, मैंडलीफ की आवर्त सारणी आप जानते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है आपके सामने वो मेंडलीफ की है। और जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, ऑप्शन आपके सामने, लगा दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी गुड सर जी, हाय मनीष, आमीना। ओके, वेलकम दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप 424 को देखें, मैं समझता हूं आंसर लगने लगे हैं। वेरी गुड, ओके। सुभाष मुखर्जी गुड, नार सिंह वेरी गुड, दीजिए सुनैना, राम अवतार वेरी गुड, सोनू मीना जी आ गए हैं आप। बेटा करेक्ट आंसर होगा परमाणु भार। परमाणु भार उनका आधार था। ओके, थैंक यू। 425, आइए दोस्तों चाय का मजा लीजिए, बाहर बारिश चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें रवि त्रिवेदी। 425, किस घटना के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? देखिए आकाश का रंग देखना है आपको। आकाश का रंग आप जानते हो, जब हम आकाश का रंग देखते हैं तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला। लेकिन जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पे खड़ा होकर देखता है तो उसे काला दिखता है। और आप सब वजह समझ रहे हैं यहां पर, ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात तो ये घटना है प्रकीर्णन। करेक्ट आंसर लगाओ लक्ष्मण सैनी, प्रकीर्णन। वेरी गुड केदार, ओके लक्ष्मण, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है इतना सा सुन लो आप। जब सनलाइट हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब सनलाइट हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो आप जानते हैं सनलाइट धूल के कणों से और वायु से टकराती है, जिससे प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। थैंक यू, थैंक यू, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
426, निम्न में से नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? थोड़ा सा यूं बिल्कुल चाय पी रहे हैं बेटा, आगे आगे देखिए। आप तो क्वेश्चन देखें, उसके ऑप्शन देखें। वेरी गुड। नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन आपको दे दिए हैं, कॉर्निया, रेटिना, नेत्र लेंस और परितारिका। वेरी गुड। शुभम, करिश्मा, केदार, राकेश, आंसर दें। शाबाश। राम अवतार, बच्चू सिंह। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। करेक्ट आंसर होगा बेटा डी ऑप्शन पे आप जाएं, डी, परितारिका। परितारिका, इसी को हम कहते हैं आइरिश। और आइरिश का रंग जैसा होता है वैसी आंख होती हैं। अगर किसी का आइरिश या परितारिका काले रंग का है तो हम कहेंगे काली आंख है। अगर किसी का नीले रंग का है तो नीली आंख है। तो करेक्ट आंसर होगा गोलू, परितारिका, या आप बोलेंगे आइरिश। ओके दोस्तों, वेरी गुड। मन की स्टार्ट गुड। 427 पे आप पहुंचिए। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, आप भी जानते हैं बेटाओ, हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा आ रही है। अब आपको ये बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत धारा आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट जो एसी आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वेरी गुड, लगा दिया आंसर। ओके बैंसला जी, आंसर लगाएं 50 हर्ट्ज। ओके, भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों तक आती है 50 हर्ट्ज आवृत्ति की होती है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक अश्व शक्ति में वाट की संख्या बताइए। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं बेटा? 1 हॉर्स पावर। आपको भी मालूम है जो हॉर्स पावर है उसमें कितने वाट होते हैं? लगा दीजिए आंसर। वेरी गुड, बहुत शानदार, आप देने लगे जवाब। ओके सोनू, गोलू शर्मा, उपेंद्र, वेरी गुड। धर्मराज गुड। याहू क्लब 746 वाट, वेरी गुड, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। 746 वाट का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर, ये शक्ति का मात्रा क्या आप जानते हैं? नेक्स्ट, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। आप देख रहे हैं, आपको कोयले दिए गए, 4 प्रकार के जो कोयले की किस्म है वो आपके सामने आ गई हैं। आपको ये देखना है सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में है। आप भी जानते हो सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रेसाइट। तो आंसर होगा ML मीना 4746। गुड बेटा, लेकिन यहां आंसर होगा 429 का एंथ्रेसाइट, कोयले की सबसे अच्छी किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 430 पे आप पहुंचे। खेजड़ली का बलिदान किससे संबंधित है? खेजड़ली पे आइए बेटा, लिग्नाइट मत लगाइए। अब खेजड़ली पे आइए आप। खेजड़ली का बलिदान किससे संबंधित है? देखो, ये 1730-31 की बात है। जोधपुर के महाराजा ने, खेजड़ली गांव था कोई, तो वहां जोधपुर के महाराज ने कहा कि पेड़ों को काट लाओ। तो आप जानते हैं ना, आपने पढ़ा होगा उनकी स्त्री अमृता देवी की। वेरी गुड। अमृता देवी अपने परिवार और गांव के सैकड़ों लोगों के साथ पेड़ों के चिपक गए। वेरी गुड। और वहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। सैकड़ों लोगों को मारा गया, अमृता देवी का भी बलिदान हुआ। इसीलिए आप जानते हैं खेजड़ली का जो अमृता देवी से संबंध है वो चिपको आंदोलन से है, एक बात। और दूसरी बात ये भी जान लो, इसीलिए राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को बनाया गया है। वेरी गुड। ओके दोस्तों, 430 के बाद में आगे बढ़े। 431।
देखें आप, टिहरी बांध पर निम्न में से कौन आंदोलन कर रहा है? टिहरी बांध आपको मालूम है उत्तराखंड में है। वेरी गुड, उत्तराखंड में है। योगेंद्र सिंह गुर्जर अभय सिंह के समय, बहुत अच्छे बेटा, ऐसा लगता है राजस्थान की हिस्ट्री बहुत अच्छी तैयार कर रखी है। अरे नाइस। आइए, टिहरी बांध पर आप जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, करेक्ट आंसर लगाया जाए बी। वेरी गुड, बी। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन चला रहे हैं टिहरी बांध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन वही है, केवल ऊपर की लाइन चेंज हुई है। आप देखें, नर्मदा बचाओ अभियान कौन चला रहा है? इनमें से आप देख लीजिए, एक महिला है जो नर्मदा बचाओ अभियान चला रही है। वेरी गुड, आंसर दीजिए। बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, मेघा पाटेकर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा बेटाओ, नर्मदा पर जो अपना आंदोलन चला रही है नर्मदा को बचाने के लिए, वो है मेघा पाटेकर। डी ऑप्शन, गुजरात में आपको मालूम है सरदार सरोवर डैम पर काफी चर्चा में रही थी मेघा पाटेकर। शानदार, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट 433, टिट्रिकम एसिटाइबम। टिट्रिकम एसिटाइबम किस पौधे का नाम है? अब आपको देख के बताना है किस पौधे का वैज्ञानिक नाम टिट्रिकम एसिटाइबम है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, चावल, चना, मूंगफली और गेहूं। ओके, और आप ये ध्यान दीजिए, टिट्रिकम एसिटाइबम राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब में बहुत ज्यादा खाया जाता है। ओके, वेरी गुड, लगा दिया आपने करेक्ट आंसर। में देख रहा हूं डी, ऑप्शन डी, गेहूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। 434, थोड़ा जल्दी करें आप। बिल्कुल 50 क्वेश्चन हम रोजाना देखते हैं, आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? बहुत बार पढ़ लिया हमने, कई बार पढ़ लिया, इसलिए इसरो का मुख्यालय कहां है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सीधा आंसर लगाएं सी, बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फोर 35, स्वदेश निर्मित भारत से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। मतलब ऐसा उपग्रह आपको बताना है जो भारत से छोड़ा गया हो, भारत से छोड़ा गया हो और भारत में ही बना हो। ऑप्शन दे रखे हैं, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, अप्सरा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, दे दीजिए आंसर। 435, आ गए बहुत सारों के आंसर। करेक्ट आंसर लगाएं बेटा, सी, रोहिणी। रोहिणी आप जानते हैं भारत का पहला उपग्रह है जिसे भारत की जमीन से छोड़ा गया था। ओके, गुड, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। योगेंद्र गुर्जर ऑन ड्यूटी विशाखापट्टनम आर्मी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। योगेंद्र सिंह, जय हिंद। बड़ी खुशी होती है, बहुत गर्व होता है कि आप जैसे नौजवान बच्चे हमारे देश की सेवा में खड़े हुए हैं। ओके योगेंद्र सिंह, बहुत बहुत वेलकम, आपका स्वागत है आपका। आपके टेलीफोन नंबर भी आप छोड़िएगा यहां पर ताकि आपसे आगे की बात की जाए। आइए नेक्स्ट 436, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव है। आप भी जानते हैं अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव, आपको मालूम है अंतरिक्ष में पहला कदम सोवियत संघ ने रखा था। उनका पहला जो मिशन गया था स्पुतनिक 1, फिर स्पुतनिक 2 गया था। वेरी गुड, मैं देख रहा हूं आंसर दे दिया आपने, लिख भी दिया, लाइका कुतिया। ओके दोस्तों, ए करेक्ट आंसर है लाइका कुतिया। नेक्स्ट देखें आप 437,
सर मथुरा से वेलकम बेटा, भारती कोचिंग सेंटर वेलकम। नेक्स्ट देखें आप 1437, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का श्रेय है, आपको मालूम है भारतीय मूल की जो दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी सुनीता विलियम्स। वेरी गुड। अंतरिक्ष में वो, ओके भारती में वो कोचिंग सेंटर बिल्कुल अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, शानदार, स्वागत है आपका। आगे देखें आप, तो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का श्रेय किसका है, तो मैं बात कर रहा था सुनीता विलियम्स की। 195 डेज वो अंतरिक्ष में रही थी, जो किसी भी महिला का आज तक का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा दिन अंतरिक्ष में रहने का, सुनीता विलियम्स। और आपको ये जानकर खुशी होगी वो हमारे गुजरात संबंध से बिलोंग करती हैं, और मैं समझता हूं जब वो अंतरिक्ष में गई थी तो अपने साथ में गीता को लेके गई थी। आइए दोस्तों 438, जल्दी करें। 438, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, आपको मालूम है हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में करती है, लेकिन यहां चंद्रमा की बात चल रही है। चंद्रमा का चक्कर, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाएगा, 27.5 दिन, आपने पढ़ा था। ओके बहुत अच्छा, ये अजय मीना एक डायलॉग ले रहा है, मंजिल आगे बढ़ गया जी। 27.5 दिन करेक्ट आंसर लगाया जाए, 27.5। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छा, हदी आंसर दे रही हो तुम सब, गुड। नेक्स्ट 439, तड़ित चालक की खोज किसने की, तड़ित चालक लाइट कंडक्टर, आप जानते हैं ना दोस्तों, लाइट कंडक्टर गगनचुंबी इमारतों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए काम में लिया जाता है खुशीराम। अब आपको बताना है कि तड़ित चालक जिसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, तांबे का बना होता है और सभी बड़ी बिल्डिंगों में, टावर्स में, ऊंची इमारतों में, ऊंची चिमनियों में लगाया जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके भाइयों, लगा दो आंसर डी, फ्रैंकलिन। गुड, वेरी गुड, सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप, हमें खुशी इस बात की है, वेरी गुड। ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट देखें, तंबा 440, विद्युत बल्ब की खोज किसने की, विद्युत बल्ब आप जानते हैं थॉमस एडिसन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर लगा दीजिए बिना टाइम लिए, एडिसन, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 440, 40 आएगा, हाँ बिल्कुल। 440, डायनामो की खोज किसके द्वारा की गई, आप भी जानते हैं ऑप्शन वही है, आंसर लगाना है आपको। डायनामो की खोज किसके द्वारा की गई, इधर उधर मत जाइए, एक बालक फॉरेनहाइट लिख रहा है, वो ये फॉरेनहाइट थोड़ी होगा बेटा, ये तो थर्मामीटर के लिए आएगा फॉरेनहाइट हमारा। करेक्ट आंसर है माइकल फैराडे, सुभाष मुखर्जी, माइकल फैराडे, डायनामो की खोज। ओके करेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, बहुत शानदार उत्तर दे रहे हैं, बहुत बहुत, इसलिए आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद और बधाई देने को, कि अब जैसे ही एग्जाम होगी, और अभी नई खबर आई है, आप लोगों ने सबने पढ़ ली होगी कि अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, सीईटी। तैयार रहिए आप, और मुझे लग रहा है आपके आंसर देखकर आप तो सीईटी को भी फोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट, थर्मामीटर की खोज किसके द्वारा की गई, लगा दो, सी ऑप्शन है, थर्मामीटर फॉरेनहाइट। ओके, मोनू जंगम, गुड, फॉरेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बैरोमीटर की खोज, आप जानते हैं ना बैरोमीटर, वायुदाब मापी, वायुदाब मापी की खोज किसने की, ऑप्शन है, एक ही नाम दिख रहा है वायुदाब मापी के लिए आपको,
ओके जतन सिंह, करेक्ट आंसर होगा बैरोमीटर की खोज किसने की? करेक्ट आंसर होगा टॉर्सेली। वेरी गुड सौरभ, सुनैना, शुभम, गुड। नेक्स्ट देखें सुभाष मुखर्जी। नेक्स्ट देखें 443। ओके, वायु दाब मापने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपको। ओडोमीटर, फेदोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर। लगाइए दोस्तों आंसर। वायु दाब मापना है, अभी हम चर्चा कर रहे थे वायु दाब मापना है तो बैरोमीटर काम में लेंगे। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, वारोमीटर। ओके, थैंक यू। वायु दाब हो गया। नेक्स्ट देखिए, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में दिखाई दिया, रेलवे ने तो बहुत पूछा। क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन वही है, ऑडोमीटर, फेदोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर। वेरी गुड, लगाइए करेक्ट आंसर। समुद्र की गहराई मापने में किसका होता है? चूंकि आपने पिछले पेपर में देखा था, देखिए ये पेपर नंबर 9 चल रहा है, 9। इससे पहले 8 हो चुके हैं बेटाओ, और सभी में हम 50-50 भेजते हैं। ये अलग बात है कि 2-5 क्वेश्चन आगे पीछे होते रहते हैं, क्योंकि हम टॉप 500 की बात कर रहे हैं। गुड, मैं देख रहा हूं जबरदस्त स्पीड से आप आंसर फेंक रहे हो। वेरी नाइस, वेरी हाई जोश, जोश बहुत तेज है आप लोगों का। गुड, करेक्ट आंसर लगा दो बेटा। अब समुद्र की गहराई मापनी है फेदोमीटर, क्योंकि आपने फेदम पढ़ी थी, फेदम फेरोमीटर। ओके, 445। तय की गई दूरी को मापने में प्रयुक्त होता है। आप भी जानते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं तब आप देखते हैं आपका पहिया कितना चल रहा है, आपको सामने दिखता रहता है आपके मीटर पर। तो जो तय की गई दूरी को मापने में किसका उपयोग होगा? तो आप ऑप्शन ए देखें, ओडोमीटर। वेरी गुड दोस्तों, ओडोमीटर करेक्ट आंसर लगाएं। आपकी गाड़ियों में लगा होता है, स्पीडोमीटर के बगल में ही ओडोमीटर होता है, या उसके अंदर भी हो सकता है। कितना किलोमीटर आप चल लिए? सर जी सीईटी के बारे में थोड़ा समझाओ। बिल्कुल, सीईटी बहुत अच्छी योजना आई है, इस पर हम चर्चा करेंगे कल क्लास में, अभी नहीं। अभी हमको अपने क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ने दो। सीईटी बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत शानदार ऑप्शन आया है, हम सब स्वागत करेंगे, लेकिन कल अभी नहीं। अभी थोड़ी देर बाद गौतम जी सीईटी पर अपनी स्पीच देंगे, अभी वो यहाँ के लोकल चैनलों पर लाइव होने वाले हैं, तब तक आप इधर देख लीजिए। 446 का आंसर आपने लगा दिया होगा, दूध की शुद्धता मापने में लैक्टोमीटर। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाइयों। फ्लाइट रिकॉर्डर, जानते हैं ना फ्लाइट रिकॉर्डर किस रंग का होता है? ऑप्शन दिए गए, सफेद, काला, नारंगी। बैरोमीटर, अच्छा रंग की जगह बैरोमीटर आ गया, कोई बात नहीं। फ्लाइट रिकॉर्डर, आपको मालूम है फ्लाइट रिकॉर्डर को ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, और हवाई जहाज में लगता है ब्लैक बॉक्स। आप भी जानते हैं ब्लैक बॉक्स एक बहुत मजबूत युक्ति है। कैसा भी हवाई जहाज में एक्सीडेंट हो जा, आग लग जा, क्रैश हो जा, लेकिन उसका फ्लाइट रिकॉर्डर बिल्कुल सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। और आप जानते हैं उसी से हम मालूम करते हैं विमान दुर्घटना के क्या कारण रहे। तो जो ब्लैक बॉक्स है जिसका नाम फ्लाइट रिकॉर्डर है, वो पूछ रहा है ब्लैक बॉक्स कौन से रंग का होता है? नाम जरूर ब्लैक बॉक्स है, लेकिन कोई ब्लैक नहीं बोले, कोई ब्लैक नहीं बोले, तो बेटा करेक्ट आंसर होगा नारंगी। वेरी गुड, आंसर लगाए नारंगी, ऑरेंज। ये आसानी से दिखाई दे जाता है कहीं भी, इसीलिए इसको नारंगी रखा जाता है। ये सुरक्षात्मक डिवाइस है जो एरोप्लेन्स में यूज में ली जाती है। ओके, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चूंकि मैथ्स की क्लास अभी थोड़ी देर में चालू होने वाली है, लिहाजा
आज हम यहीं रोकेंगे। बहुत बहुत आपको गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय राम जी की। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।